वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड्स, दोस्तों ये दो ऐसे ऑप्शन हैं जिनके अंदर रिस्क के साथ आपको काफी जबरदस्त प्रॉफिट मिलता है। लेकिन लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करें या फिर म्यूचुअल फंड्स स्कीम के अंदर। दोस्तों इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करता है और स्टॉक मार्केट के अंदर आप कैसे पैसे निवेश करके ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट स्टॉक मार्केट की, तो इसके अंदर अगर आप पैसे निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपके पैसे पर रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर आपको स्टॉक मार्केट की अच्छी नॉलेज नहीं है, आप स्टॉक को ट्रैक नहीं कर पाते हैं या फिर आपको नहीं पता है कि कब किस टाइम के अंदर किस स्टॉक में पैसे को निवेश करना है या फिर किस कंपनी के अंदर अपने पैसे को निकाल लेना है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। अगर आप 20-25 हज़ार रुपये निवेश करके स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको ये जानकारी नहीं होने की वजह से आप ज़्यादा दिन तक उन 25,000 रुपये को होल्ड नहीं कर पाएंगे और आप रिस्क लेकर स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाएंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है म्यूचुअल फंड्स का। यहाँ पर भी क्या होता है कि आपका पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर ही निवेश किया जाता है, लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि आपके पैसे को हाई एक्सपीरियंस मैनेजर के थ्रू निवेश किया जाता है और यहाँ पर आपके पैसे को किसी एक कंपनी के अंदर निवेश नहीं किया जाता है। अगर आप मानते हैं कि सिर्फ आप 9,850 रुपये निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर लमसम लॉन्ग टाइम के लिए, तो यहाँ पर उस म्यूचुअल फंड्स के अंदर जितने भी होल्डिंग होगी, यानी अगर टोटल होल्डिंग की हम बात करें 50 स्टॉक होंगे तो 50 स्टॉक के अंदर ही आपके पैसे को निवेश किया जाएगा। जबकि अगर आप खुद से इन 50 स्टॉक के अंदर पैसे को निवेश करते हैं तो आप 9,800 रुपये निवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक स्टॉक की अगर प्राइस की बात करें तो किसी का प्राइस 200 रुपये होगा, किसी का 1,000 रुपये या फिर किसी का 2,000 रुपये। तो आप एक एक स्टॉक भी बाय करेंगे तब भी आप नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, इसे डेली बेसिस पर आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे कि किस स्टॉक के अंदर आप पैसे को रखना है या फिर किससे निकालना है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर ये सॉल्यूशन आपको मिल जाता है कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बार अपने लमसम पैसे को निवेश कर देना है और उसके बाद उसे भूल जाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो म्यूचुअल फंड से आप एक अच्छा फंड बना सकते हैं। यहाँ पर भी हम एक ऐसा ही प्लान लेकर आए हैं जिसके अंदर आप 9,850 रुपये निवेश करके भूल जाते हैं तो आप 50 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं। हम जानेंगे कितने टाइम के अंदर आपको ये पैसा मिल सकता है और म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको और क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं। लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसे को निवेश करते हैं तो सवाल ये उठता है कि हम किस फंड के अंदर पैसे को निवेश करें, क्योंकि आप देखते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको हजारों फंड मिल जाते हैं। अलग अलग एएमसी अलग अलग फंड ऑफर करती रहती हैं, लेकिन अब ये सोचना होगा कि हमें किस फंड के अंदर पैसे को निवेश करना है। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप कितना पैसा निवेश कर रहे हैं। अगर आप 10,000 5,000 रुपये निवेश कर रहे हैं और इस पैसे पर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप स्मॉल कैप फंडों का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पैसे पर रिस्क तो जरूर है लेकिन रिटर्न की अगर बात करें तो वो काफी अच्छा आपको मिल सकता है। जिस फंड की हम बात कर रहे हैं वो है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। इसकी अगर रिटर्न की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों ऑल टाइम में एनुअली जो रिटर्न इस फंड ने दिया है वो 28% है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 28% रिटर्न के हिसाब से अगर आप निवेश करते हैं 9,850 रुपये तो 98 लाख रुपए का भी फंड बना सकते हैं एक मैच्योरिटी टाइम के अंदर। पिछले 3 साल में भी रिटर्न जो इस फंड का है वो काफी शानदार है, 38% का। दोस्तों अगर हम कैलकुलेशन की पहले बात करते हैं तो आप निवेश करते हैं 6 साल के लिए 9,850 रुपये और इसे भूल जाते हैं 6 साल तक, तो 28% रिटर्न जितना आपको अभी मिला है इतना ही मिलता है आने वाले टाइम में भी। तो 6 साल के बाद आपके पास 43,321 रुपये का फंड होगा, जिसमें रिटर्न 33,471 रुपये का होगा। लेकिन 12 साल में 1,90,527 रुपये का टोटल फंड होगा, जिसमें रिटर्न 1,80,677 रुपये का होगा। लेकिन 18 साल में यही पैसा 9,850 रुपये बढ़कर 8,37,945 रुपये हो जाएगा। इसमें रिटर्न 8,28,000 रुपये का आपको मिलेगा। लेकिन अगर हम 24 साल की बात करते हैं तो इसमें आपको 36,35,323 रुपये की फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। रिटर्न इसमें 36,75,473 रुपये का होगा। लेकिन दोस्तों 30 साल तक अगर आप इस पैसे को निवेश करके भूल जाते हैं तो इस रिटर्न से आप 1,62,00,000 रुपये का फंड बना सकते हैं। यानी यहाँ पर अगर आप इस फंड में कम पैसे निवेश करके एक लॉन्ग टाइम के लिए भूल जाते हैं तो इससे आप एक शानदार फंड बना सकते हैं। फंड की अगर इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करते हैं तो रेटिंग 3 है, फंड साइज 7,821 करोड़ रुपए है और दोस्तों एनएवी का प्राइस 31 रुपीज़ है। दोस्तों अगर हम होल्डिंग की बात करते हैं तो टोटल 84 कंपनीज में पैसे को निवेश किया है, जिसमें केए इंडस्ट्री, शेरा सैनिटरी वेयर, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी ऐसी कंपनी जिनके अंदर आपको काफी अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। फाइनेंस सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा पैसा निवेश किया है। यहाँ पर कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं खर्चे की तो 0.41% है और टैक्स 1 साल के बाद 10% होता है। एलटीसीजी 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट पर। फंड को सिटी दत्ता और अजय मैनेज कर रहे हैं। कैनरा
रूबिको म्यूचुअल फंड हाउस AMC की बात करते हैं तो 47,000 करोड़ रुपए का AUM है। फंड हाउस काफ़ी पुराना है, 1987 को स्टार्ट हुआ था और इंडिया में रैंक 18 नंबर पर है। तो स्मॉल कैप फंड यानी कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड के अंदर आप 9,850 रुपए निवेश करके भूल जाते हैं तो इससे भी आप एक शानदार फंड आसानी से बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आप स्टॉक का। इसमें आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा के भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसे को निवेश कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो जरूर बताइए। फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।